जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जो है लुसेंट का पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है उद्देशिका चल रहा था। उद्देशिका का एक क्लास हो चुका है। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, सारे क्लास का जितना अभी तक पॉलिटी हम करवाए हैं सारे जो है आपका प्ले लिस्ट में सेव है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है यही उद्देशिका का जो अगला पार्ट होगा, आज इसी में कोशिश करते हैं समाप्त करने का, ठीक है। आज जो है सिर्फ कौन सा कथन, यह कथन किसने कहा था, कथन से संबंधित जो बातें जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ हम लोग वही पॉइंट को लिए हुए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, किसने कहा था। यह कहा था के एम मुंशी। किसने कहा था? के एम मुंशी। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, उद्देशिका हमारे उद्देशिका हमारे उद्देशिका हमारे उद्देशिका हमारे उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, क्या है? प्रभुत्व। उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली, गणराज्य की जन्म कुंडली है, गणराज्य की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली है। किसने कहा था? यह कहा था के एम मुंशी। किसने? के एम मुंशी ने, के एम मुंशी। पहला पॉइंट याद रखना है कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली। देखिए जन्म कुंडली की बात करें तो किसने कहा था? के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने। उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसके अनुसार? तो यह सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर उद्देशिका हमारे। दूसरा कथन है उद्देशिका हमारे स्वप्नों, ठीक है। उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। यह किसने कहा था? तो कृष्णा स्वामी। किसने कहा था? अल्लादी, सर अल्लादी, क्या है? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। किसने कहा था? कृष्णा स्वामी अय्यर ने, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ वाद से संबंधित भी प्रश्न पूछता है, जैसे कि किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यह बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया लिखेंगे। किस वाद में उच्चतम न्यायालय, क्या है? उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यह बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है।
इसको पॉइंट में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया था, तो स्वीकार किया था केशवानंद भारती बनाम, स्वीकार किया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ठीक है। ये पॉइंट भी लिखते हैं। किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को संविधान का भाग माना, ठीक है। यानी संविधान का भाग है स्वीकार किया गया। यह किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। केरल राज्य 1973, ठीक है, 1973। देखिए इतना पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, उद्देशिका हमारे संप्रभुत्व यानी कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, यह कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। अगला पॉइंट है कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों, देखिए स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन किसका है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का यह कथन है। पहला क्या था कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, यह किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। उसके बाद है उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। यह धारणा प्रस्तुत किया था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर कहेगा कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग जो है स्वीकार किया, यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ठीक है। और देखिए एक पॉइंट और यहाँ से आता है कि किस प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। यह है आपका, यह क्या है? बेरुवारीवाद 1960। बेरुवारीवाद 1960, ठीक है, 1960। एक बार रिपीट करते हैं। कह रहा कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, तो बेरुवारीवाद 1960 में जो है क्या किया था? प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। तो पहला क्या है? उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है, यह कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी। अगला पॉइंट है उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, यह सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। उसके बाद है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि धारणा प्रस्तुत किया था कि संविधान का भाग उद्देशिका है, यह बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर पूछे कि किस वाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया, तो केशवानंद भारती बनाम यह केरल राज्य 1973। और यह पूछता है कि किस वाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, यह बेरुवारीवाद 1960। देखिए हम 2 बार 3 बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को वो याद हो जाए, ठीक है, याद हो जाए। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं।
देखिए एक पॉइंट और केशवानंद भारती बनाम से ही है, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम से ही है। कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, किस वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्या है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। तो ये भी केशवानंद भारती बनाम में ही, केशवानंद भारती बनाम में ही, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पॉइंट है, किस वाद में, कह रहा है किस वाद में, किस वाद में जो है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, किस वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा, क्या है, मूल ढांचा, मूल ढांचा, मूल ढांचा का सिद्धांत, मूल ढांचा का सिद्धांत, क्या है, मूल ढांचा का सिद्धांत यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्या है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तथा प्रस्तावना, तथा प्रस्तावना, तथा प्रस्तावना को, तथा प्रस्तावना को क्या किया, प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना, संविधान का, संविधान का मूल ढांचा माना, मूल ढांचा माना, मूल ढांचा माना। यह है केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम, भारती वनाम केरल राज्य, वनाम केरल राज्य, ठीक है। देखिए कह रहा है कि किस वाद में, किस वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का, मूल ढांचा का सिद्धांत तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। यह भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट आता है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना अगर प्रस्तावना उसकी आत्मा और प्रस्तावना, प्रस्तावना जो है आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका। यह किसने कहा था, यह जो है कहा था सुभाष कश्यप ने, किसने कहा था, सुभाष कश्यप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कह रहा है संविधान शरीर है, संविधान शरीर है, शरीर है तो प्रस्तावना, प्रस्तावना उसकी आत्मा, उसकी आत्मा, ठीक है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना, प्रस्तावना आधारशिला है, प्रस्तावना आधारशिला है, आधारशिला है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका, तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका, उस पर खरी अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिकाएं, ठीक है, अट्टालिकाएं हैं, ठीक है। यह कथन किसका है, यह सुभाष कश्यप का, ध्यान में रखिएगा, सुभाष कश्यप का, ठीक है, सुभाष कश्यप का, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संविधान प्रस्तावना है, संविधान क्या है, संविधान शरीर है तो, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका। यह कथन किसका है, सुभाष कश्यप का, किसका है, सुभाष कश्यप का। उसके बाद है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, यह B.R. अम्बेडकर ने। यह पॉइंट भी नोट करेंगे कि संविधान, संविधान को जो है एक पवित्र दस्तावेज, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो पवित्र दस्तावेज किसने किया था, B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा किसने, B.R. अम्बेडकर ने, किसने कहा, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को कहा एक पवित्र दस्तावेज, क्या कहा, एक पवित्र दस्तावेज। उसके बाद जो है देखिए प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है,
प्रस्तावना को न्यायालय में जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह निर्णय घोषित किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में। ठीक है, देखिए यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रस्तावना को न्यायालय या न्यायालयों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, 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 नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय घोषित किया गया था, यह निर्णय घोषित किया गया। कब घोषित किया, कब किया? यह क्या? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। ठीक है, मदन गोपाल 1957 में। ठीक है, 1957 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या है कि संविधान प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय घोषित किया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। यूनियन ऑफ, अभी देखिए इसमें क्या होता है कि यदि जो है सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, तो उसकी रक्षा के लिए हम जो है अदालत का जो है सहायता नहीं ले सकते हैं। कह रहा है कि यदि सरकार या कोई नागरिक अगर प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यही जो है इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। तब घोषित किया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। बाद में जो है कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई नागरिक हो या सरकार हो, अगर प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का सहायता यानी कि न्यायालय का सहायता नहीं ले सकते हैं। अब देखिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था एक बार रिपीट करते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दूसरा पॉइंट है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका। यह कहा था किसने? सुभाष कश्यप ने। किसने कहा था? सुभाष कश्यप। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? यह कहा था बी आर अम्बेडकर ने। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने। उसके बाद प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह घोषित किया था कब? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 बाद में किया था। और इसमें कहा गया था कि यदि कोई सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो उसकी सहायता मतलब कि हम लोग अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपका प्रस्तावना। एक दो पॉइंट और है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है किन नामों से है? संविधान में हमारे राष्ट्र का जो है उल्लेख किस नामों से है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट है उसके बाद जो है प्रस्तावना आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है किन नामों से किया है? देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? किन नामों से किया गया?
तो यह किया गया किन नामों से? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। यानी कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है दो नाम से, भारत और इंडिया, भारत और इंडिया के नाम से किया गया, ठीक है। उसके बाद है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में जो है लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोग से। क्यों होता है कि उसका जो है प्रस्तावना का जो शुरुआत होता है वो किससे होता है? हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से, ठीक है। चलिए भारत में लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत में लौकिक, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? आरंभ होती है किससे होती है? हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से, ठीक है। हम भारत के लोग से इसका आरंभ होता है। अब देखिए लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है, जनता सर्वशक्तिमान है। यहाँ लिख लेंगे कि लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ है, लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ है, अर्थ क्या है कि जनता सर्वशक्तिमान है। क्या है? जनता जो है, जनता सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है। जनता ही क्या है? सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका क्या होगा? यहाँ तक आपका क्या है कि भारत के प्रस्तावना या उद्देशिका यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो आएंगे लेकर के भारत का संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यानी किस किस देश से कौन कौन सा ऐड किया गया है इसमें, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए कहा है कि संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख, संविधान में जो है हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है किन नामों से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। उसके बाद है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है कि जनता जो है सर्वशक्तिमान है। क्या है? जनता ही सर्वशक्तिमान है। लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि जो है संविधान की प्रस्तावना जो आरंभ होती है किससे होती है? हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से। तो आज जो आपका यहीं तक रहता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे लेकर के क्या कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जो है वीडियो पर लगातार बने रहिए, हम पूरा पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।